आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्द तलाक और तनाव, इन 2 शब्दों को देखिए, तलाक का संबंध स्थूल शरीर से है, तनाव का संबंध सूक्ष्म शरीर से है और इन दोनों ही स्थितियों को तर्कपूर्वक विश्लेषण करते हुए हम प्रारब्ध यानी कि भाग्य यानी कि माता के गर्भ में आते ही आपका हमारा कारण शरीर में जैसा-जैसा कर्मशय की स्थितियाँ होती हैं, संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उन सभी स्थितियों को मिलाते हुए आज की चर्चा को इसलिए दिशा देने जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में ये जो विवाह का संस्कार है, भले ही वो कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कानूनी दिशा निर्देशों के अनुसार दिखाई तो देते हैं, ये सभी स्थितियां तन के स्तर पर है, स्थूल शरीर के स्तर पर है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर दिखने वाले जितने भी क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनके पीछे का कारण भोग वृष्टि। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही सरल दिखते हुए भी बहुत ही सूक्ष्म है। कभी-कभी स्थितियाँ कुछ इतनी गंभीर होती हैं कि परमात्मा की प्रेरणा की और गुरुओं के आशीर्वाद और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की उपलब्धता बनी होने के बावजूद भी हमें शब्दों की जो एक वाक्यों की स्थितियाँ हैं, बहुत ही क्रमबद्ध स्थितियों में समझाना होता है। कभी कुछ ये स्थितियाँ अनुकूल बन जाती हैं, कभी-कभी देखिए मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ। तो कहीं भी समझाने में कहीं त्रुटि, गलती होने की संभावना से हमने भी आज तक कभी इनकार नहीं किया। दूसरी विशेष बात, इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक समझिए। हम तो बार-बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय गूढ़तम स्थितियों को गहरे तल पे समझो। गीता का 13वां और 14वां अध्याय जिसकी हम बार-बार पुष्टि करते हैं, इसको पढ़ते रहो। क्योंकि हमने पिछले लगभग 6 वर्षों से अधिक समय जो हो गया है, 3300 से अधिक वीडियो हमने भी जो प्रसारित की हैं, वो सभी की सभी वीडियो चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से आती है, और दिन में भी देखिए हम कुछ लघु संदेशों द्वारा कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते रहते हैं ताकि बात को समझ में आ जाए। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि समझ नहीं आता, भले ही तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद जो मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए, उपनिषदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा ही विविध पुराणों में देवी देवताओं से जुड़ते हुए कथा कहानियों का सहारा लेते हुए एक संसारी राजसी मनुष्यों को जगाने का अभिप्राय सत्वगुण में ले जाने के लिए। देखिए, ये जितने भी व्रत तप त्योहार के हमारे जीवन में आते हैं, ये आपको हमें जगाने के लिए आते हैं। ये आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आते हैं।
आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थिति मजबूत करने के लिए आती है। और यदि इन स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक नहीं लेते, मात्र राजसी स्थितियों में ही एक मौज-मस्ती की स्थितियों से जोड़ देते हो, तो फिर आपको इन सभी त्योहारों का, सत्संग की स्थितियों का लगभग लाभ मिल नहीं पाता। देखिए, ये सभी यथार्थ स्थितियाँ आपको हमें समझनी होंगी। ये जो आज हमने अलग-अलग शब्द लिए हैं, मूलभूत रूप से तो देखिए तलाक को लिया है और तलाक की स्थितियाँ कोई अपने आप नहीं बनती। तलाक होने से पूर्व पहले विवाह होता है और विवाह कोई देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती से तो लगभग होता नहीं। आपकी यानी कि लड़का-लड़की की रज़ामंदी से होता है। तभी तो शास्त्र कहते हैं, हम भी अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, पहले तो मनुष्य सुखों को पकड़ने के लिए भागता है, फिर सुखों को पकड़ता है, फिर भोगता है और अंततः छोड़ता है। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ 5 विषय भोगों से संबंध रखती हैं। आज विवाह की स्थितियाँ भी देखिए कुछ भोग प्रेरित अधिक होती जा रही हैं। जब भोग प्रेरित स्थितियाँ बनती हैं, तो फिर वो तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक आकर्षण का केंद्र होता है, भोग विषयों की तुष्टि होती है, तो स्थितियाँ भले ही मानसिक स्तर पर कुछ तनावग्रस्त भी हों, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियाँ चलती रहती हैं। जब स्थितियाँ तन के स्तर पर अधिक बिगड़ जाती हैं, तो स्थितियाँ मुकदमा कहो, अदालतें कहो, ये सभी स्थितियाँ देखिए जब कोई पति-पत्नी इन सभी स्थितियों से स्थूल शरीर के स्तर पर अलग होते हैं, क्योंकि सरकारी आदेश जितने भी हैं, कानून की जितनी भी स्थितियाँ हैं, उनका संबंध तो देखिए स्थूल शरीर से है। इस सूक्ष्म शरीर का तो कोई प्रत्यक्ष लेना-देना ही नहीं। भले ही स्थूल शरीर का जो एक संचालक है, वो तो मन बुद्धि है। मन इंद्रियों को चलाता है, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। देखिए स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। लड़का-लड़की जो एक-दूसरे का चुनाव करते हैं आजकल तो देखिए कुछ ऐसे ही वेबसाइट भी बन गई हैं। आजकल तो क्योंकि लड़का-लड़की नौकरियों पे निकलते हैं, जब व्यवसाय की स्थितियों में जुड़ते हैं, तो कुछ संबंध ऐसे बनते हैं जो आगे चल के विवाह का रूप ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देखिए सभी चैनल आध्यात्मिक विषयों पर मूलभूत रूप से चर्चाएँ लेते हैं। उन सभी स्थितियों को हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से जोड़कर आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, क्योंकि तलाक की स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर तक ही सीमित है। जबकि तनाव का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर तलाक की स्थितियाँ तो नहीं उत्पन्न होती। ये वकीलों की स्थितियाँ, कोर्ट कचहरी की स्थितियाँ, ये उत्पन्न तो नहीं होती। लेकिन तनावग्रस्त स्थितियों में ही जीवन पति-पत्नी का, परिवार में कुछ विस्तता रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को अपने व्यक्तिगत ना लेकर
इनके पीछे के जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उन गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, उन 3 शरीरों की ही स्थितियों को अपने ज्ञानपूर्वक समझना है। मनुष्य योनि में ही आप जितनी संसार की नज़दीकियाँ बनाते हो, उतना ही स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम केंद्रित हो जाते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर केंद्रित होने का भी प्राइस ये है कि ये भोग दृष्टिकोण से है। अक्सर हम अब देखिए बार-बार कहते रहते हैं ना अपनी चर्चाओं में कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। अब जब आप रुकते हो, भीतर में आपकी इच्छा नहीं, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का, अपने दायित्वों को समझने का, इनसे कोई अच्छे संस्कार भीतर में है ही नहीं। मात्र स्थूल शरीर के स्तर पर रुके हुए आप दिखाई देते हो। तो इसका अभिप्राय क्या? कि मनुष्य तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर केवल दंड के भय से, चालान के भय से रुकता हुआ दिखाई देता है। तो भीतर की स्थितियाँ तो बिगड़ती हैं, शुभ संस्कार बनते नहीं। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो बुरे संस्कार ना रुकने के बनते जाते हैं, जब कार्य शरीर में वो बलशाली बन जाते हैं, उनका बहुमत हो जाता है। जैसे संसद में जिस दल का बहुमत होता है, सरकार तो उन्हीं की ही चलती है। इसी तरह आपके कार्य शरीर में जिस गुण की, जिस विचार की, जिस संस्कार की बहुलता बन जाती है, बहुमत बन जाता है, फिर वही आपके हमारी दिनचर्या वैसे ही बना देते हैं। जब बुरे संस्कार कार्यशील में बन जाते हैं, तो फिर स्थितियाँ लाल बत्ती पे रुकने से बाध्य नहीं करती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भागने को एक बाध्य हो जाता है। देखिए ये स्थितियाँ आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम बीच-बीच में इसलिए भी समझाते हैं कि शास्त्रीय बात आपको मैं समझ में यानी कि जिन स्थितियों को आप स्वयं पसंद करते हो, उन स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए तलाक और तनाव इनको तलाक को स्थूल शरीर से, तनाव को सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। क्योंकि मानसिक स्तर पर कभी-कभी स्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, बनी रहती हैं जीवन भर कि पति-पत्नी का संबंध बना तो रहता है, लेकिन उसमें संस्कार युक्त सात्विक स्थितियाँ बन नहीं पाती। तो बीच-बीच में तनाव की स्थितियाँ उठती रहती हैं। हालाँकि इन सभी स्थितियों को क्योंकि हमने देखी प्रारब्ध और संस्कारों से भी जुड़ा है। प्रारब्ध और क्योंकि जैसा-जैसा प्रारब्ध है, कारण शरीर है, कर्मशय है, संस्कार हैं, वैसे-वैसे देखिए भले ही अब लड़का लड़की का चुनाव करता है, लड़की लड़के का चुनाव करता है, लेकिन स्थितियाँ कहीं न कहीं परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में, वो भाग्य के लिखे हुए या प्रारब्ध की स्थितियाँ, वो अपना स्थान अपने आप ही बनाते हैं। देखिए, आपके जो हमारे बच्चे होते हैं, कि विवाह के गृहस्थ जीवन के बाद संतान एक सहज स्थितियाँ हैं। भले ही मनुष्य संतान नहीं सुख चाहता है। देखिए, संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। सुख के लिए ही वो प्रत्येक कर्म क्रिया
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख के लिए ही मनुष्य पाप कर्म करता है। सुख के लिए ही मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझता नहीं। यानी कि आप हम सभी भाई-बहन प्रारब्ध से तो बंधे हुए हैं। प्रारब्ध के लेख को आप कमज़ोर कर सकते हो। यहाँ कमज़ोर का अभिप्राय देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण बार-बार पिछले लगभग 6 वर्षों से समय-समय पे देता आया हूँ। जैसे 1 गिलास पानी में नमक की 1 चम्मच मात्रा है, वो एक प्रारब्ध है। दुखदाई स्थिति भी आप समझ सकते हो। है तो वो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही फल। देखिए, आप जीवन में अच्छी, बुरी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिनमें भी गुज़रते हो, वो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है। किसी पड़ोसी द्वारा किए गए पाप कर्मों का आपको प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुखदाई स्थितियाँ नहीं बनती, और यदि ऐसे रूप से बनती भी हैं, मिलती भी हैं, तो उनकी क्षतिपूर्ति परमात्मा की व्यवस्था में कर दी जाती है। जैसे बीमा कवर में देखिए, आप लाल बत्ती पे सामान्य स्तर पर रुके हुए हो, पीछे से ही कोई वाहन आपको टक्कर मार देता है, तो जो आपकी नुकसान होता है, वो बीमा कंपनी द्वारा भरपाई कर दी जाती है। इसी तरह ये देखिए, प्रकृति को, परमात्मा की व्यवस्था को, जिसको आज तक आप और हम शत प्रतिशत समझ नहीं पाते। ये प्रकृति की निरंतर जो एक प्रक्रिया है। देखिए, मैं भी लगभग 30 वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से मैं भी 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन सभी स्थितियों पर शोध करता हूँ। देखिए, शास्त्रीय बातों के अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। अभी तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने पहले हमने एक विषय रखा था, वीडियो बनाई थी कि शास्त्रीय कथन बादाम के समान है, अखरोट के समान, उनके ऊपर के छिलके उतारने पड़ते हैं। शास्त्रीय बातें देखिए, कोई किशमिश काजू के समान नहीं है जो उठाया और खाया, कि इनके मात्र अपने भावार्थ समझने। अक्सर हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, किस लिए? जैसे कहते हैं ना बच्चों को कि आप सुबह सूर्य के प्रकाश में ही पढ़ो। देखिए, चाँद के प्रकाश में पढ़ने के लिए तो कोई माता-पिता अपने बच्चों को नहीं कहता। तो जब अमावस्या की स्थितियाँ हो, चाँद भी नहीं हो, तो तारों के प्रकाश की तो आप और हम रोशनी की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में देखिए, तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से, राजसी स्थितियों को चाँद के प्रकाश से, और सात्विक स्थितियों को सूर्य के प्रकाश से। अब आप स्वयं ही सोच सकते हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इस प्रारब्ध में जो जाति, आयु, भोग लिखे हुए हैं, इन स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। भोग का अभिप्राय दुःख और सुख दोनों से है। सुख का मतलब क्या? देखिए, कभी-कभी आप प्रारब्ध के सुखों को समझ नहीं पाते। आपने ₹100 की मेहनत किया, अगर आप फल आपको 350 आया, तो ₹250 का जो अतिरिक्त फल है, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। यदि आपने ₹700 की मेहनत की, फल आया है ₹200, तो ₹500 की हानि, घाटा, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम है। यही स्थितियाँ जो अभी मैंने नमक की मात्रा बताई, वो नमक की मात्रा क्या है? पहले का प्रारब्ध है, पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम है।
लेकिन प्रारब्ध के साथ ही हमने एक शब्द लिखा है ना पुरुषार्थ, कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना योनि का तो आपको में एक अवसर मिला है। उस अवसर का आपको में लाभ उठाते हुए इस जन्म मरण की स्थितियाँ जो कि दुःखमय है। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय बार-बार कहा है, और मनुष्य बार-बार इस दुखालय स्थितियों को ही सुखालय बनाने के लिए प्रयास करता है। मन नहीं पाता। देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, खेल जगत का नामी गिनान खिलाड़ी भी बन जाए, फिल्मी जगत का भी सुपरस्टार बन जाए, अपनी तृप्ति नहीं होती। ये मात्र देखिए हम भौतिक स्तर के सुखों को तो 1 से 10% से अधिक समझते ही नहीं। जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित आनंद। ये माया को जिसको आप पकड़ते हुए थकते नहीं, रचते नहीं, इसीलिए माया को पकड़ने में आप रुकते नहीं। माया को पकड़ने का मतलब क्या है? आज लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति छलांगे लगा रही। आपके हमारे भोग विषय 24/7 निरंतर बने रहते हैं। नया पुरुषार्थ आप करते ही नहीं। जबकि आज हमने प्रारब्ध के साथ एक शब्द क्या लिखा है? पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 स्थितियाँ हैं। हालाँकि हम अपनी चर्चाओं में देखिए इस पुरुषार्थ में मोक्ष को लक्ष्य समझते हैं, और पुरुषार्थ को, धर्म को सत्वगुण से, अर्थ को तमोगुण से, और काम को रजोगुण से, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर ही समझाते हैं। या यूं को कि मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा से है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को विशुद्ध सत्वग्नि सत्ता को, अनंत स्वरूप सत्ता को 1000 से जोड़ते हैं। देखिए ये सूत्र 1, 10, 100, 1000 का तकरीबन 20 एक वर्ष 20-22 वर्ष पहले बना। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए शास्त्रों को आप जितना गंभीरतापूर्वक पढ़ोगे, गुरुओं के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालोगे, तो आपका हमारा जीवन अनुशासित होगा। लेकिन ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप जिज्ञासावश इन सभी स्थितियों में स्थित होते हो। शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ और 4 भक्त कहे हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी ज्ञानी। अर्थ का मतलब क्या? जब दुःख आते हैं, तो आप परमात्मा के निकटता को, परमात्मा को याद करते हो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना जन्म पत्री जन्म कुंडली के ऊपर। देखिए जब दुःख निरंतर बने रहते हैं, तो मनुष्य परेशान होकर, हताश होकर जन्म पत्री लेकर इधर-उधर भटकामय स्थितियों में आ जाता है। जब निरंतर सुख आते हैं, तब तो कभी भी वो ऐसी स्थितियों में उलझता नहीं। देखिए प्रारब्ध को समझना चाहिए। हालाँकि मनुष्य जो नहीं देखिए नए पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से अधिक महत्व रखते हैं, और हम तो जहाँ तक कहते हैं कि वर्तमान जीवन में अच्छे-बुरे जो भी स्थिति है, विशेष रूप से सुखों की स्थितियाँ, इनमें प्रारब्ध की एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, प्रधानता होती है। यानी कि पहले के किए गए कर्म जो पक चुके होते हैं, गर्भाकाल की स्थिति में आत्मा के प्रवेश के साथ ही वो प्रारब्ध में लिख दिए जाते हैं। चूँकि नए पुरुषार्थ को देखिए कोई भी मनुष्य चाहे झुग्गी-झोंपड़ी में जन्म हुआ है, चाहे फुटपाथ पे हुआ है, भले ही उसका प्रारब्ध बहुत ही बिगड़ा होगा। देखिए, मनुष्य योनि तो मिलती तभी जब संचित कर्मों में।
देखिए, संचित कर्म अलग होते हैं, क्रियामान कर्म अलग होते हैं और प्रारब्ध की अलग स्थितियाँ हैं। देखिए, हमने जो 3300 वीडियो बनाई है, आप यदि प्लेलिस्ट में जाओगे, ढूँढोगे तो आपको कहीं न कहीं सभी स्थितियों पे 1, 2, 4 वीडियो मिलेंगी और कर्मों के ऊपर तो हमने देखिए, मैं समझता हूँ 300, 400, 500 वीडियो हमने कर्मों की ही स्थितियों पे समझाई है। क्यों? क्योंकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। उनकी बुद्धि भी चकरा जाती। जब सात्विक मनुष्यों का ही ये हाल है, तो राजसी और तामसी मनुष्यों की हालत तो और भी कमज़ोर होगी। देखिए, स्थितियों का आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। ये जो पुरुषार्थ का मतलब नए पुण्य कर्म करो, नए पुरुषार्थ में सात्विक कर्म करो, वो एक शहद के समान। यदि आप इतना नया अच्छा पुरुषार्थ करते हो, जैसे उस 1 चम्मच नमक की मात्रा को बाहर निकाला नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। भले ही देखिए ये जो कुंभ के मेले की स्थितियाँ अभी कुछ माह पहले बनी थी, कि वहाँ स्नान कर कुछ पाप कर्म नष्ट होते। देखिए, कर्म बिना भोगे नष्ट होते ही नहीं। ये स्वयं कर्म फल सिद्धांत है। कर्म हो गया तो फल आना निश्चित है। निश्चित की स्थिति का ही दूसरा अर्थ सिद्धांत है। देखिए, कुछ किंतु परंतु की स्थिति नहीं। हम तो यहाँ तक देखिए पाप कर्मों की स्थितियों देखिए अनुकूल परिस्थितियों को तो आप हम त्याग कर सकते हैं। सरकार आपको कोई पुरस्कार दे तो आप लेने से मना भी कर दो। लेकिन जब अदालत आपको कोई दोष में अपराधी बनाते हुए जेल में डालती है तो आप भाग नहीं सकते। आप मना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हम दुःख रूपी स्थितियों को गैर ज़मानती वारंट से जोड़ते हैं। मिले हुए दुखों को आप छोड़ नहीं सकते। अपने माता-पिता को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, किसी को बाँट नहीं सकते। स्वयं ही भोगने होते। लेकिन नए पुरुषार्थ की आपको में स्वतंत्रता, सत्संग करने की आपको में एक विशेष अवसर है। ये सभी स्थितियाँ शहद के समान। शहद की मात्रा बढ़ाते जाओ, तो वो 1 चम्मच की मात्रा भीतर रहते हुए भी, प्रारब्धवश रहते हुए भी, वो नया शहद उस नमक के प्रभाव को कमज़ोर कर देता है, समाप्त कर देता है। उस अर्थों में तो देखिए पाप कर्म धुलने की एक स्थिति से आप समझ सकते हैं। लेकिन नए जब आप पुरुषार्थ में साधना आरंभ ही नहीं करते, तो फिर पाप कर्म तो धुलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए ये जो आज हमने तलाक की स्थितियों को स्थूल शरीर के स्तर पर, तनाव की स्थितियों को सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और प्रारब्ध और पुरुषार्थ की सब मिली-जुली स्थितियों पर कुछ ऐसा प्रकाश डाला है कि आपके हमारे जीवन में चाहे कोई तलाक की स्थितियों के इर्द-गिर्द पहुँचा हो, चाहे तनाव की स्थितियों में जीवन जी रहा हो, आप सभी भाई-बहनों यानी कि सभी गृहस्थियों को देखिए ये जैसे विवाह को कहते हैं ना एक विवाह बंधन भी कहते हैं, गठबंधन भी कहा जाता है। अक्सर आप देखते हो ना फेरों के समय पुरुष की और स्त्री की चुनरिया को कुछ गांठें लगाकर आजकल तो राजनीतिक गलियारों में भी ये गठबंधन आप देखते हो ना, हाथ ऊँचे करते हुए दिखाई देते हैं। ये तन के स्तर की स्थितियाँ हैं। देखिए जब तक आप स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर पर मन बुद्धि की स्थितियों को नहीं समझते, आज देखिए जितने भी रिश्ते या संबंध बनते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर, शक्ल सूरत को देखकर, आर्थिक स्थितियों को देखकर, पारिवारिक स्थितियों को तौलते हुए। मानसिक स्तर पर तो देखिए आप और हम विचारों को पढ़ नहीं पाते और कार्य शरीर में प्रारब्ध की स्थितियों को सिर्फ प्रारब्ध की स्थितियों को, कार्य शरीर की स्थितियों को
मैं घड़ी की जो 3 सुइयों में घंटे की सुई है, उसके समान एक संज्ञा देता हूँ। इसलिए क्योंकि घंटे की सुई आप दीवार पर लगी हुई घड़ी के सामने आप 4 घंटे खड़े हो जाओ, तो वो जो घंटे की सुई है, वो 2 से 6 पे मतलब कि 4 घंटे का समय तो तय करती है, लेकिन कब सरकती है पता ही नहीं चलता। सेकंड की सुई को सुई शरीर और सूक्ष्म शरीर को मिनट की सुई। हालाँकि मिनट की सुई का भी बोध नहीं होता। देखिए स्थितियों को व्यावहारिक स्तर पर आपको समझना होगा। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में इस तनाव की स्थितियों से बाहर निकलते हुए, तलाक की स्थितियों से भी ऊँचा उठते हुए, जीवन में जैसी-जैसी परिस्थितियों में आपका हमारा जीवन मिला हुआ है, उन परिस्थितियों में ही सात्विक स्थितियाँ बनाइए। अपने जीवन में सात्विकता बनाने से सहनशीलता आती है, दूसरों को समझने की शक्ति मिलती है। जब रजोगुण कमज़ोर होता है, सत्वगुण प्रधान होता है। देखिए, राजसी स्थितियों में ही लड़ाई-झगड़े होते हैं, तामसी स्थितियों में ही लड़ाई-झगड़े होते हैं और रजोगुण, तमोगुण पड़ोसी हैं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो और हम तो बार-बार इससे भी आगे की बात कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मरणात्मक स्थितियों से बचो। जब आपका पुरुषार्थ नया पुरुषार्थ अच्छा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो इसका अभिप्राय क्या है? पुरुषार्थ बहुत बढ़िया है। तो दिन में राजसी स्थितियों में आपकी उलझनें कमज़ोर होती हैं। भोग विषयों के प्रति रुचि नहीं होती। देखिए भोग विषयों के कारण ही ये मनमुटाव, लड़ाई की झगड़े की स्थितियाँ, प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली-मोहल्ले के स्तर पर, परिवार चाहे देखिए एक ही स्थितियाँ हैं, पति-पत्नी इसका अभिप्राय देखिए आपको स्वयं ही समझना होगा। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, हर झगड़ों से दूर रहो, हर बुराई से बचो, दूर रहो और बचने के लिए जैसे शाम को अंधकार होता है, अज्ञानता से स्थितियाँ हैं, अज्ञानता के दूर करने के लिए सत्संग करो, अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश करो। प्रकाश क्या है? सतोगुण, ज्ञान का दीपक जलाएँ कि ये सभी स्थितियाँ अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने एक नया चैनल आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से कुछ लघु 1 डेढ़ मिनट की, आधे मिनट की कुछ संदेश प्रसारित करना आरंभ किया। उसमें हमने देखिए एक शब्द लिखा है धर्म दर्शन संदेश। धर्म का अभिप्राय देखिए जब धर्म मजबूत होगा तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। धर्म का अभिप्राय जब सतोगुण मजबूत होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, अनुशासित दिनचर्या होगी। फिर ये रजोगुण, काम, काम का अभिप्राय गृहस्थ जीवन भी, अर्थ का अभिप्राय कि भाई दिनचर्या, पदार्थों की स्थितियाँ, धन की स्थितियाँ, ये फिर बिगड़ते नहीं। यानी कि वो धर्म दर्शन का मतलब है ये, कि जो हमारे अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी के भीतर है। तो यहाँ जीवन के रहते हुए भौतिक जगत में आपका अर्थ और काम बिगड़ते नहीं और वो धर्म मजबूत होते-होते आध्यात्मिक यात्रा, मोक्ष की यात्रा, साधना की स्थितियाँ मजबूत करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाने में मददगार होता है। यानी कि अपने पुरुषार्थ को सँवारिए, प्रारब्ध जैसा भी है उसको स्वीकारिए। गृहस्थ जीवन आपका जैसा भी है उसको स्वीकारिए। तलाक की स्थितियों से बचिए, मन-मुटाव की स्थितियों से, तनाव की स्थितियों से बचिए। ये मनुष्य योनि बहुत ही अनमोल है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पे इन पर कुछ प्रकाश डाला। देखिए, अक्सर हम आप भाई-बहनों से बार-बार
हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनें। आप जब सिनेमा हॉल जाते हो, फ़िल्म देखते हो या घर बैठे धारावाहिक देखते हो, तो आरंभ से अंत तक देखते हो। लेकिन सात्विक स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन की एक रीढ़ है, जैसे रीढ़ की हड्डी एक मुख्य स्थिति है, यानी कि आपके हमारे जीवन का एक आधार है। उसको आप और हम यदि हल्के में लेते हैं, तो फिर स्थितियाँ समझ नहीं आती। इसलिए जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएँ और अपना जीवन उज्ज्वल बनाएँ। इन स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ आत्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप सभी भाई-बहन भी अपना गृहस्थ जीवन, अपना जीवन सात्विक बनाएँ, अपने पुरुषार्थ को सँवारें, ताकि मिला हुआ जीवन में साधना आरंभ हो। देखिए, आप इस जीवन को सदुपयोग करते हुए, सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए, नॉट आउट की स्थिति से जाएँ। और यदि आप आउट हो जाते हैं, अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, धर्म कमज़ोर होने लगता है, तो फिर ये आउट की स्थितियाँ मरने के बाद नीचे की अधोगति की 80 लाख योनियों में जाने को प्रकृति आपको में विवश कर देती है। और यदि आप नॉट आउट यानी कि साधना करने की स्थितियाँ हैं, तो आपकी नॉट आउट की है। उन्हें मनुष्य योनि मिलती है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। यानी कि आगे की आध्यात्मिक यात्रा पुनः एक गति पकड़ लेती है। इसकी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, कि भीतर में कोई मन में सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का की प्रक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।